के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड रखा था जहां पे रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हुआ है और अब वहां पे लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में गिरावट के बाद कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी शो किया है। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज से सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये जो मार्केट का एक बॉटम देखा गया उस बॉटम से अगर हम कंपेयर करें तो आज के वीडियो में कुछ 5 से 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा जहां आपको आंकड़ों में देखने को मिलेगा कि रिकवरी सबसे ज़्यादा यहां पे हुआ है गिरावट के बाद। लेकिन यहां पे शुरुआती दौर में इन्वेस्टर के सामने ये भी स्टेटमेंट में देना चाहता हूं कि रिकवरी के चलते अगर कोई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको शो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सूटेबल है। और यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है, जो मैं डेटा रखूँगा इस डेटा के बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कैसे म्यूचुअल फंड में रिकवरी सबसे तेज़ी से देखने को मिला है अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप में अगर आप 23 मार्च से अब तक का रिकवरी का आंकड़ा देखोगे तो करीबन 15 से 16% का रिकवरी देखने को मिला है। और कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें रिकवरी जी हाँ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूं 23 मार्च से अब तक का आंकड़ा देखूं तो 10 से 11% कैटेगरी एवरेज में रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट जो मैं आपके सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी एवरेज से हायर रिटर्न शो कर रहा है। जी हाँ, यहाँ रिकवरी के मामले में तो पिछले एक मंथ में आप देख सकते हो करीबन यहाँ पे 15 से 16% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 10 से 11% का रिटर्न है। और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो करीबन यहाँ पे 5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे 5% ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि गिरावट के बाद ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिकवर शो किया है। और अगर देखोगे 3 मंथ का भी आंकड़ा देखोगे तो जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 3 से 4% का रिटर्न था, इस म्यूचुअल फंड ने 11 से 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में अगर देखोगे जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने 3% का पॉजिटिव रिटर्न शो किया है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे देखें तो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 13 से 14% का रिटर्न शो किया है और कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 10 से 11% का रिटर्न है। पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 3 से 4% और कैटेगरी एवरेज में भी 3 से 4% है। तो पिछले एक मंथ में जो गिरावट होने के बाद रिकवरी हुआ है उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रिकवरी ये म्यूचुअल फंड आंकड़ों के मामले में शो कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे पिछले एक मंथ का आंकड़ा देखोगे तो करीबन 12 से 13% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो करीबन 2 से 3% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और 3 मंथ में आंकड़ा देखोगे तो 9 से 10% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 3 से 4% का रिटर्न है। ओवरऑल अगर देखोगे तो ये तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो गिरावट के बाद जी हाँ रिकवरी सबसे ज़्यादा आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्मॉल कैप है, जी हाँ बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है इस म्यूचुअल फंड के पास, लेकिन अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले एक महीने में 12 से 13% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे 2% ज़्यादा रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। और 3 मंथ में भी आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं, 6 मंथ में भी आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बेहतर रहा है रिकवरी के मामले में। अगले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। जी हाँ, HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा। पिछले एक महीने में ये म्यूचुअल फंड भी कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है। करीबन 12 से 13% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 10 से 11% है। पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो उस म्यूचुअल फंड ने भी कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। देखो, जितने भी मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो रिकवर काफ़ी तेज़ी से किए हैं तो वो बेहतर है। जी हाँ, जो गिरावट के बाद आंकड़े निकल के आए हैं वो सिर्फ मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। अगले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। पिछले एक मंथ में यहाँ पे 12% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 11% का रिटर्न है।
अगर मैं 3 मंथ की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज से करीबन 2.5 से 3% यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न शो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये भी म्यूचुअल फंड 23 मार्च से अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रिकवरी के मामले में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मूव किए हैं। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप जो नेक्स्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं पिछले 1 मंथ में 11 से 12%, कैटेगरी एवरेज में 10 से 11, और 3 मंथ की बात करूँ तो 5 से 6%, कैटेगरी एवरेज में 3 से 4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये भी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो रिकवरी के मामले में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखे हैं वो कैटेगरी एवरेज से रिटर्न के मामले में डिफरेंस ज़्यादा बना रहे हैं। 23 मार्च से अगर अभी तक का आंकड़ा देखोगे तो वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में रिकवरी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिनका जो रिकवरी का एक परसेंटेज है वो 8 से 9% है, 10% है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड पुअर हैं या उन वैसे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो ये रिकवरी हुआ है कि हाँ अगर रिकवरी फास्ट हुआ तो फंड अच्छे होंगे या रिकवरी अगर काफ़ी स्लो है तो फंड बुरे हैं। ऐसा हम एक सिनेरियो लेके नहीं चल सकते। लॉन्ग टाइम का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, हर एक पैरामीटर को कंसीडर करके यहाँ पे एक एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो अभी तक जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 7 से 8 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी तेज़ी से रिकवरी यहाँ पे किए हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी तेज़ी से रिकवरी शो कर रहे हैं वैसे म्यूचुअल फंड में अधिकतर जो म्यूचुअल फंड है जी हाँ 70 से 80% का आंकड़ा रख लो, वहाँ पे गिरावट भी तेज़ी से देखने को मिला है। जब मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जब अगर आप देखोगे स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 24% 25% के आसपास टूट गया, तो उस समय ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे गिरावट उससे भी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर आप हाईएस्ट एनएवी से अभी तक का भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी गिरावट है। जी हाँ, और अगर गिरावट के समय की बात करोगे, अगर 23 मार्च तक के डेटा को देखोगे तो हाईएस्ट एनएवी से इस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। लेकिन रिकवरी के मामले में जैसे ही मार्केट ने अपना मूड चेंज किया तो इस म्यूचुअल फंड में आंकड़े भी काफ़ी मजबूती से हमें देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप बुरा है, परफॉर्मेंस उसका कमज़ोर है, लेकिन ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर रिकवरी का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से शो कर रहे हैं तो गिरावट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं इन्वेस्टर को फिर से यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट ना करें, एक आप प्रॉपर रिसर्च करें। जी हाँ, आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सूटेबल है, और उसके बाद कोई अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।